ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा अपने परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है, जिस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्मा प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है ना। परमात्मा प्यार सर्वशक्ति संपन्न, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। जो आत्माएं कभी घर से निकल के समझते नहीं थे कि कहाँ से गाड़ी पकड़ना है और कहाँ जाना है, वो कहाँ कहाँ से हम लोग सेवा करके आ रहे हैं ना। इधर फुसरो जाते में बीच में लगता था कि कठारा मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा, कठारा तो उधर है। मतलब इतने भोली भाली बाबा क्या बोलता है, जो अपने आप को कुछ हम लोग मतलब कुछ समझते ही नहीं थे कि हम लोग भी कुछ जानते हैं, क्योंकि उंगली पकड़ पकड़ के हर जगह हम लोगों को कराया गया और एक दायरा बांध दिया गया था, है ना, कि इतने ही दायरे में हमारा जीवन है। और भगवान उस दायरे से निकाल कर बेहद में ले जाता है, हर एक चीज करवाता है हमसे। बहुत साधारण हम लोग भोली भाली माताएं बहनें। तो बाबा कहता है कि निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है, कोई भय नहीं। पहले इतना भय लगता था, एक कमरे में लाइन कट जाता था तो नहीं रहते थे, है ना, लगता था कि सबके साथ, और इसलिए इस तरफ नहीं उसी तरफ रहते थे। जब लाइन सोचते थे कि लाइन आ जाएगा तब इधर आएंगे, और अब लगता ही नहीं है कब लाइन कटता है, कब क्या होता है, अंधेरा है पूरा, तब भी एक केवल मोबाइल से योग लगा लेते हैं, हल्का सा लाइट जला के, कुछ भी भय नहीं। कितना शक्ति भर दिया बाबा हर एक चीज में। तो ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख के हर्षित होते हैं। भगवान खुश होता है और हम खुश न रहें, हम मुंह बना के रहें, कितना खराब लगता है। भगवान खुश हो रहा है अपने बच्चों को देखकर। लेकिन जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबरवार, है ना, आ गया ना नंबरवार। सब उतने हर्षित नहीं होते हैं, जिसकी जितनी किस्मत। भगवान तो सबको मिला और सब बड़े नशे से कहते हैं कि मिला, लेकिन क्या सब अंदर में वो प्राप्ति महसूस कर रहे हैं क्या, उसमें नंबरवार हो जाते हैं। बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परमात्मा के लाडले हो, प्यारे हो। बड़े बड़े पोस्ट में कोई होगा, है ना, पहले क्या लगता था कि कोई बड़ा, हम लोग भी कोई बहुत बड़ा पोस्ट वाले के घर में होते, है ना, या अपने कुछ बड़े पोस्ट में होते। लेकिन बाबा के बनने के बाद से ये मलाल किसी को है। अंदर में एक नशा रहता है कि क्या बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति क्या होंगे, जो हमारी स्थिति, हम तो भगवान के बच्चे। अब वो मलाल रहा, या कोई कमी लगता है कि हम क्या हैं, हमारा 3 टाइम भी नहीं मिले, 2 ही टाइम खाने के लिए मिले, नमक भात भी खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हमसे श्रेष्ठ कोई है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे। ये नशा है ना हम सब आत्माओं को। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। ये वो समय है ना जो फिर लौटेगा नहीं। ये वो समय है जब हम हर पल महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ भगवान खड़ा है। कुछ भी बात आता है तो क्या कहते हैं, मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। भगवान जब बोला है कि कल्याण करने आया है, तो मेरा तो हर बात पे कल्याण हुआ पड़ा है। अगर एक सेकंड के लिए माया कभी आती भी है, डराती भी है, तो भी अंदर से आवाज क्या उठता है, क्योंकि माइंड सेट क्या बन गया था। सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा हम लोगों का क्या बैठ गया था कि बुरा ही होगा। बुरा होते होते इतना निराश हताश हो गए थे ना, कि अपने अंदर से आवाज उठता था कि मेरे साथ अच्छा होगा क्या, मेरा तो तकदीर ही खराब है, मेरा तो कर्म ही खराब है। अभी भी बहुत बच्चों का ये आता है, मेरा तो कर्म ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। लेकिन अब बाबा के साथ रह के बाबा इतने सम्मान में रहना सिखा दिया, इतनी शक्ति भर दिया और इतना अनुभव अंदर भर दिया कि अब सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया है। अब अभी भी माया कहती है अरे तुम्हारा किस्मत ही ऐसा है, लेकिन इधर से आवाज क्या आता है, हम तो बड़े भाग्यवान, हमसे श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं, मेरे साथ भगवान खड़ा है। अंदर से आवाज उठता
है ना। माया ऊपर का खेल है, माया अंदर का खेल है ही नहीं। क्योंकि आत्मा का नेचुरल जो ओरिजिनल स्वरूप क्या है, वो अंदर का है। शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद और सुख। ये डर, ये भय, ये हताशा, निराशा, ये माया का खेल ऊपरी ऊपरी है। तो माया ऊपरी चीज है। मतलब सोना तो परफेक्ट है, खाद ऊपर से डाला गया उसमें। तो हम आत्माएं तो ओरिजिनल रूप में भगवान ने हमें भेजा, हम परफेक्ट ही हैं। ये ऊपरी लेयर चढ़ा हुआ जिसे हमको अब भगवान के ज्ञान द्वारा धीरे धीरे हट रहा है ना। अब अंदर स्वीकार कर लिया है, किया है कि नहीं। अब भय लगता है इतना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो जाने कितना मतलब बोझ से मुक्त कर दिया। तो इसीलिए बाबा कहते तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल नहीं आ सकती। आएगी भी तो दबे पांव चली जाएगी, क्योंकि उसको यहाँ स्वागत नहीं किया जाएगा। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने लगती है ना। उसको टाइम देते हैं हम, जहाँ हम अपने सीट से नीचे उतरते हैं उसको टाइम देते हैं, फिर माया अपना खेल खेलती है। तो भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है, बहुत डराती है। एक चीज से नहीं डरते तो दूसरा चीज लाती है। माया का खेल देखिएगा ना, तो माया बहुत तरह से डराती है। जब उससे भी आप डिटैच हो जाते हैं तब एक तीसरा परफेक्ट देखते हैं कि सारा रास्ता बंद हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है सारे रास्ते बंद हो गए, बाबा अब क्या होगा, है ना। अभी कुछ ऐसा परिस्थिति आया था तो लगा कि बाबा अब तो दिख रहा है कि सारा रास्ता इसमें बंद हो गया, लेकिन एक मजबूत रास्ता तुम खोलने वाले हो और खुल जाता है। सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, उस समय हताश निराश ना होके पॉजिटिव हो जाए कि बहुत अच्छा रास्ता खुलने वाला है, बहुत बड़ा रास्ता खुलने वाला, और वो खोल देता है। लेकिन जहाँ हताश निराश हो गए वो रास्ता नहीं खुलता और फिर आप उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर ले लेते हैं जिम्मेवारी। अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लिए तो वो फिर साइड हट गए। तो बाबा कहते हैं लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। आत्मिक स्वरूप में जब स्थित रहते हैं, माया तो देह भान में जब आते हैं तब माया हम पे प्रवेश करती। सीता को कोई चीज छू सकता था क्या? लेकिन जैसे ही सोने का मृग देखकर पैदा हुआ तृष्णा, पाने का इच्छा पैदा हुआ कि ये हमको मिल जाता, तब से प्रॉब्लम शुरू हुआ, है ना। तो माया कहाँ, देह भान आया, आप महल त्याग दिए, आपने सब कुछ त्याग दिया। कभी जंगल देखे नहीं तो सब जंगल में जाना स्वीकार किया, सब कुछ इतना अच्छा, और जाकर एक छोटे से माया के रचे हुए हिरन में फंस गए। जबकि पति कह रहे हैं, पति वो भी कौन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वो कह रहे हैं कि सोने का हिरन नहीं होता, लेकिन इतना आकर्षण में फंस गए देह भान में कि जिद पे अड़ गए। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता है? हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। सब चीजों को त्यागते जा रहे। कोई एक छोटी सी चीज हमें परेशान कर देती, बहुत छोटी सी बात हमें गिरा देती। तो सीता कोई एक है क्या? अपनी रामायण के कहानी के पात्र हम ही में से हैं सब। जब जब हम सीता जैसा करते हैं, सीता हम हैं। जब लक्ष्मण जैसा परफेक्ट चलते हैं तो लक्ष्मण हो जाते हैं। हमारी ही तो कहानी है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। क्योंकि भगवान वो जब आया तो सबसे पहले उसने क्या परिचय, अपना परिचय दिया कि सबसे पहले हमारा ही परिचय करा दिया कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। तीसरा नेत्र आते ही मिल गया, और जिसको तीसरा नेत्र मिल गया उसको सब कुछ साफ स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है, और थकने के कारण बंद हो जाता है। बार बार परिस्थितियां आती है, बार बार देह भान में फंसते हैं तो थक जाते हैं। जबकि उधर की दुनिया में अभी देखेंगे तो हंसी आएगा, है ना। कुछ कुछ कहानियां ऐसी हैं कि हंसी आएगा। पति पत्नी तीसरा कोई भी पार्ट नहीं है, केवल मतलब कोई और पात्र नहीं है जीवन में, है ना। पूरा परिवार भी नहीं है कि सास है, ससुर है, ननंद है, देवर है,
बहुत कोई नहीं है, केवल पति पत्नी, लेकिन नहीं ठीक से रह पा रहे हैं। पति को पत्नी पे शक, पत्नी को पति पे शक। और अभी तुरंत शादी होकर बहुत टाइम नहीं हुआ है, और अगर पति कहता है कि हम शादी करके बहुत बड़ा मिस्टेक कर लिए, फंस गए, बोलिए, मतलब सुन के आश्चर्य लगता है। और फिर भी फिर हम अपने बच्चों को फिर उसी विकार में धकेलने के लिए शादी ब्याह करते हैं। अरे देखिए कि क्या हो रहा है, समय कहाँ आ पहुंचा है। तो और वो देखने के बाद अब इधर माया के चक्कर में फंसेंगे क्या? और उन सब चीज़ों को देखने के बाद रिलैक्स फील होता है कि बाबा बहुत जल्दी हमें आपने रास्ता दिखा दिया, अब हम उस तरफ नहीं फंसेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं माया को भी देखने की आंख बहुत दूरदेशी वाली है, दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज गया कि गया, है ना। इसलिए माया से घबराओ नहीं, दृष्टि दूर कर रखो। आज जो हम कर रहे हैं वो कैसा रहेगा, आज जो हम रास्ता चुन रहे हैं कल के लिए वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। शादी ब्याह कर रहे हैं, किसका शादी परफेक्ट अभी हो रहा है? एक ही परिवार में, एक ही घर में रहते हुए अगर पति कह रहा है कि हम फंस गए हैं और लगता है जिंदगी बहुत खराब हो गया हमको शादी करके, और सोचिए दोनों साथ में रहने के लिए मजबूर है, तो जीवन कितना कठिन, जीवन कितना कठिन। खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो, आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। अब उसका हो गया, बहुत तुम खेल खेले माया, आप चलो जाओ, उल्टे पांव वापस जाओ। तो वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। देखती है कि बार बार वार करते हैं, लेकिन बच्चों में अगर मान लीजिए कि बीच बीच में डिस्टर्ब भी होते हैं, लेकिन बाबा को छोड़ने का विचार किसी को आता है? जब से इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आने के बावजूद बाबा से लड़ते हैं, झगड़ जाते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम ही मेरे सब कुछ हो और तुमको ठीक करना पड़ेगा। जिसको अपना जिस तरह से प्यार जताना आता है, इसमें कोई कंप्लेन करने का जरूरत नहीं है। हमको जिस तरह से अपना प्यार जताना आता है, मेरा है, हम उसको जिस तरह से प्यार, वो मेरा पति भी है, पिता भी है, पुत्र भी। हम अपना लौकिक पिता के साथ लड़ झगड़ के जैसे रहे, हम अपने इस पिता के साथ भी वैसे ही रहेंगे। हम अपने लौकिक युगल के साथ जैसे रहें कि ये चीज़ चाहिए, हम उसी तरह, क्योंकि अब तुम उसको मान चुके हैं ना। तो मेरा जो अपना रिश्ता निभाने का तरीका है, अपने बाबा के साथ उसी तरह निभाएंगे। लेकिन कोई आता है कि नहीं कभी मन में कि बेकार के तुम्हारे पास आ गए, ये आता है कभी नहीं। जानते हैं कि यही रास्ता परफेक्ट है, हम भले ना चल पाए, हम माया से नहीं लड़ पा रहे हैं, मेरी शक्तियाँ कुछ कमज़ोर हैं, हम योग नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन बाबा, न तो बाबा गलत है, न मार्ग गलत है, और न लक्ष्य गलत है, और न मंजिल गलत है, कुछ गलत है। तो ये आता है ना, और यही चीज़ हमें बचा कर रखे हुए, यही चीज़ हमें अमरता का वरदान दिए हुए। तो बाबा कहते हैं कि आप खुद कमजोरी के कारण माया का आवाहन करते हो, वह तो थक गई है, हम लोग आवाहन कर देते हैं, लेकिन आप आवाहन करते हो तो वो भी चांस ले लेती, मरी पड़ी है, एकदम बेहोश पड़ी है, लेकिन हम लोग अरे थोड़ा सा जान बाकी है, फिर वो आता है तो वो भी चांस ले लेती है। अभी शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? अनुभव ये कहता है ना, माया शक्तिहीन हो गई है। माया अनुभव करता है कि नहीं करता है? और क्या कर सकती है? जितना माया परीक्षा ली है कि और क्या कर सकती है, यही सोचिए। तो अभी माया में पहले जैसे शक्ति है? क्या कहता है दिल? है? नहीं, अब माया में वो शक्ति नहीं, अब वो पावर नहीं। उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? कौन शक्तिशाली? हम शक्तिशाली हैं। तो वह ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आवाहन करते हो, तो वह चांस क्यों नहीं देगी? आप आवाहन कर रहे हैं, अभी भी कमजोर बनते क्यों हो? बाप का यह क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो या नहीं हो ना। सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कभी कभी सर्वशक्तिमान हो या सदा सर्वशक्तिमान हो? बाबा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हो बताओ? सदा शक्तिशाली हो तो फिर माया को कह दे कि अभी जाओ, कर सकते हैं? जाओ, बहुत हुआ,
आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाओ, मेरे पास तुम्हारा चलने वाला नहीं है, मेरे पास बाबा है, मेरे साथ भगवान है, तुम्हारा यहाँ कोई जरूरत नहीं। आप उसे नहीं बुलाना। एक चीज क्लियर हो गया ना। हम लोग बोलते परिस्थिति आ गया, विघ्न आ गया, बाबा के ज्ञान में जुड़ने से बड़ा परिस्थिति आता है। एक चीज क्लियर हो गया, परिस्थिति और विघ्न हम आवाहन करते हैं, वो नहीं देता। हम आवाहन करते हैं, हम आवाहन करते हैं, यानी मेरी कमजोरी आवाहन करती है। मेरे अंदर कमजोरी आया तो उसको, माया को इसीलिए भगवान लगाए हैं कि बच्चे में जो कमजोरी है माया उसको दिखाओ, तो वो आती है और कमजोरी दिखाकर आप हारे की जीते, लेकिन उस कमजोरी को तो आप जान जाते हैं कि मेरे अंदर है। हमारे वीकनेस को दिखाने आती है। एक भी कहने विष्णु का मतलब अंश मात्र भी विष नहीं, तो इतना सा भी रहने नहीं देगा, हमें परफेक्ट बनाकर ले जाए। तो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, और माया को दिया गया कार्य, तो माया अपनी जिम्मेवारी से निभा रही है कि नहीं कर, तो हमें उसको भी समझना है कि वो अपना कार्य अच्छे से कर रही है, हम कर रहे हैं कि नहीं। तो बाबा कहते हैं आप उसे नहीं बुलाना। बाप माया को कहते हैं कि अभी समाप्त करो, तो माया बाप को कहती है कि मुझे आवाहन करते तो मैं क्या करूं। माया बाबा से कहती है कि बाबा हम क्या करें, हमको तो अब काम सौंपे हुए हैं, अभी भी आवाहन कोई कर रहा है तो हम आ जाते हैं। तो बाप क्या करें, अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया का आवाहन किया। उसको भी आवाहन का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है, ब्राह्मणों का बहुत जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए बाबा ने विशेष, दूसरों के लिए नहीं, बाबा ने हमारे लिए ही उसे हायर किया हुआ है, उसको लगाया हुआ है पीछे कि मेरे बच्चे जो परफेक्ट हैं उसे ले जाना है, और जो कच्चे हैं उसे भल तुम खा जाओ, है ना, उसको कार्य सौंपा गया। इसलिए देखते होंगे कि बहुत बच्चे बहुत थोड़े से बातों में किनारे लग जाते हैं, साइड लग जाते हैं। तो यह महा उत्सव तो बहुत अच्छे मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे, इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना, तो हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं। तो बाप समझते हैं कि यह वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एज्ड बनना। केवल चुन्नी पहन लिए आप, उत्सव मना लिए, लेकिन केवल चुन्नी पहनना नहीं, जो गोल्डन चुन्नी पहन के बैठते हैं ना, केवल वही नहीं है। क्या वो स्थिति हमारी हो गई है गोल्डन एज में, यानी सतयुग में जाने की? मानते हैं कि एकदम परफेक्ट हो गए हैं? तो बाबा कहते हैं दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है कि गोल्डन चुन्नी पहन के सब बैठ गए और लगा सतयुग यहीं उतर आया है, लेकिन अंदर की स्थिति कैसी है? अंदर की स्थिति वैसी बहुत आसान है गोल्डन चुन्नी पहन के बैठ जाना और एक अच्छा सा मतलब एक अच्छा माहौल तैयार कर देना, लेकिन अंदर की स्थिति, अंदर का वाइब्रेशन वैसा का है? तो बाबा कहते हैं दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। स्थिति ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे रहे, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो यह उत्साह दिलाने का फंक्शन है। तो जिन्होंने उत्सव मनाया है या मनाने के लिए आए हैं वो हाथ उठाओ। बाप दादा खुश है, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और फिर दूसरों को बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो यह वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं, है ना? माया को विदाई दे देना है। क्या आज हम लोगों को संकल्प लेना है? अब माया को विदाई दे देना है। कोई बात में कोई संकल्प न उठे, क्यों, क्या, कैसे। जो हो रहा है उसको स्वीकार करना है, जो चीज हो रहा है ना उसको स्वीकार करना है। और सच मानिए कि स्वीकार करते जाते हैं तो एक बड़ा रास्ता खुलकर आपके पास, जब सारे रास्ते बंद हो रहे हैं तो और खुश हो जाएं और वाइब्रेशन अपने आप में क्रिएट करें कि एक बहुत बड़ा रास्ता खुलने वाला है, और खुलता है, खुलता है। वो आया है अच्छा करने के लिए, बुरा कर ही नहीं सकता है, बुरा मेरे साथ हो ही नहीं सकता है। जितना होना था
हो गया जब वो नहीं मिला था। लेकिन ब्राह्मण बनने से पहले ही जितने परिस्थितियां आई थी आ गई थी। ब्राह्मण बनने के बाद एक भी परिस्थिति नहीं आती है, लेकिन क्यों आती है? हमारी कमी कमजोरियों की वजह से। नहीं, ब्राह्मण बनने के बाद कुछ न कुछ हमारी कमी कमजोरी रह जाने के कारण जो हम कुछ न कुछ पाप हो जाता है, हमसे विकर्म हो जाता है, उसके वजह से परिस्थितियां आती हैं। नहीं तो बाबा यहाँ लेने से पहले हम सबको कितना तपाया है। जब नहीं बाबा चुना था उससे पहले ही तो सोचिए कि सारे विकर्मों का, बहुत सारा चीज़ों का हिसाब किताब चुप तू करवा रहा था, और उसका तैयारी था कि बस तुम मेरे पास आने वाले हो, मैं तुम्हें बहुत थके हुए और अपनी गोद में वो ले लेता है। लेकिन अब उसकी गोद में है, अब आराम से होना चाहिए कि नहीं, बैठना चाहिए कि नहीं? आराम से बैठने का मतलब चुपचाप पुरुषार्थ करना छोड़ के नहीं बैठ जाना है। मतलब अब परेशान नहीं होना, अब कोई क्वेश्चन नहीं, अब चुपचाप वो जो कह रहा है, जैसा कह रहा है उसको करते जाना, उसकी श्रीमत का संपूर्ण रूप से पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि भगवान का श्रीमत है। और भगवान का श्रीमत बुरा कर सकता है क्या? जितना ज़्यादा भगवान, ज़्यादा क्या, हम तो कोशिश करें कि 100% भगवान का श्रीमत पालन करने का कोशिश करें, है ना? करना ही है, ये दृढ़ संकल्प लें। क्योंकि नहीं, आप बाबा पर निश्चय मतलब 100%, और नहीं तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक शुरू में ही एक हम चीज़ सुने थे, हमको बहुत अच्छा लगा था कि अपने पिता को आप बोलते हैं कि मेरे अपने पिता पर, वो मेरा पिता है, उसमें 99% हमको विश्वास है, 1% नहीं। गाली हो गया ना? तो उसी तरह हमें भगवान मिला है, वो मेरा पिता है, आत्मा का पिता वही है, उसमें 1% भी अगर हम अनिश्चय करते हैं, यानी क्या कर रहे हैं? गाली ही दे रहे हैं ना अपने आप को या भगवान को? नहीं, निश्चय मतलब 100%। और 100% अगर उस पर निश्चय है तो उसके श्रीमत पर निश्चय नहीं होगा। जहाँ जहाँ निश्चय नहीं है यानी उसी पर निश्चय नहीं। आप श्रीमत में कहते हैं हम इतना ही पालन करेंगे, यानी आपको उस पर संपूर्ण निश्चय नहीं है। इसीलिए बाबा क्या कहता है, नंबरवार क्यों कहता है? तो बाबा कहते हैं इस वर्ष क्या करना है, माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं ना, तो इस वर्ष माया को विदाई दे देना। यही दृढ़ संकल्प लेकर चलना है कि अब माया और नहीं। ठीक है, ओम शांति।